नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी और बात इस वक्त योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई है कि क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार ही 27 की जीत का रास्ता बनेगा। अखिलेश को ऐसी खलबलाहट है कि वो एक के बाद एक कई ट्वीट कर रहे हैं, पर्ची की बात कर रहे हैं, वो टाइम पास की बात कर रहे हैं। तो अखिलेश को मंत्रिमंडल विस्तार से क्या दिक्कत नजर आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी होंगे, ऑडियंस भी होगी। जरा समझिए कि आखिर अभी क्या कुछ हो रहा है। योगी आदित्यनाथ और चुनाव का जब एक साथ अगर आप जिक्र करते हैं तो दो वाक्य एक साथ सुनाई देते हैं। एक है तो सेफ है और 80-20 अगर चुनाव में एक तरफ हो जाए तो नतीजा वो आता है जो 2014, 2017, 2019 में आया। लेकिन अगर 80 में बंटवारा हो जाए तो नतीजा 2024 बन जाता है। योगी हिंदुत्व की पिच पर मैन ऑफ द मैच रहते हैं, लेकिन अखिलेश 2027 को जाति की पिच पर लड़ना चाहते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को यादव को चैलेंज दे दिया कि अगर चुनाव जाति पर ही लड़ना है तो फिर जाति पर ही हो जाने दो। अखिलेश के पीडीए के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सामने योगी ने अपने पीडीए के मंत्रिमंडल को शपथ दिला दी। बाबा के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अगड़ा ये तीनों हैं, मतलब 80% में कोई टूट फूट नहीं है। अखिलेश बहुत दिनों से ब्राह्मण कर रहे थे, योगी ने आज ब्राह्मण को मंत्री भी बना दिया। अखिलेश अयोध्या वाले अवधेश पासी को दलित चेहरा बना रहे थे तो योगी ने उसी पासवान जाति से कृष्णा पासवान को शपथ दिला दी। वाल्मीकि समाज के दूसरे दलित सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बना दिया। पश्चिमी यूपी से जाट को मंत्री बनाया। एक ठाकुर मंत्री का प्रमोशन हो गया। पाल जाति से मंत्री अजीत पाल का भी प्रमोशन हुआ। विरोधी कह सकते हैं कि अगले साल चुनाव है तो अब मंत्री बनाकर क्या फायदा। दरअसल समझिए, यह प्रतीकों की राजनीति है। यह सवाल भी वाजिब है। तो क्या कास्ट पॉलिटिक्स की पिच पर 2027 के स्लॉग ओवर्स में नई टीम योगी बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे? इसके जरिए क्या बाबा के कमंडल में मंडल समा जाएगा? क्या 2027 का चुनाव अब एक तरफा हो जाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, शिवम त्यागी। पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता एसबीएसपी के, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे साथ रोहित कुमार सिंह हैं, संयोजक युवा चेतना के पॉलिटिकल एनालिस्ट। शादाब चौहान है, नेता एआईएमआईएम से, जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। और विवेक सिलास हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से इस वक्त। तो विवेक जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि अखिलेश जी को मंत्रिमंडल विस्तार में टाइम पास नजर आ रहा है, पर्ची नजर आ रही है। भाई ठीक है, मंत्रिमंडल उनका विस्तार, उनका मर्जी उनकी। अखिलेश जी को इतना टेंशन क्यों हो रहा है? उनका पीडीए समीकरण तो नहीं बिगड़ रहा कहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है और अखिलेश जी की जहां तक बात है तो हम कहीं घबराए हुए नहीं है, ना ही हम परेशान हैं। अच्छा। क्योंकि हमको पता है कि जनता हमारे साथ है। देखिए, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल साफ प्रतीत होता है, प्रमाणित भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय डरी हुई है, क्योंकि लगातार जो 9-9.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हमारे प्रदेश के, उसके बाद लगातार पीडीए के लोगों के साथ जितना उत्पीड़न हुआ वो सब जानते हैं, जग जाहिर है। तो अब जाने की बेला आ गई है भारतीय जनता पार्टी की, जो अपना विस्तार करके बता रहे हैं। और जैसे ब्राह्मणों के खिलाफ भी जितने हमारे खासतौर से पूर्वांचल में अत्याचार हुए, वो ब्राह्मण समाज का एक एक छोटा छोटा बच्चा जानता है कि क्या किया है योगी जी और उनकी पुलिस में ब्राह्मणों के साथ। वही हाल दलितों का है, वही हाल पिछड़ों का है। तो उन्होंने तो ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर तो रहे हैं, इसीलिए अखिलेश जी को बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ब्राह्मण को भी मैं मंत्रिमंडल में लेता हूं। सपा के जिसे कहते हैं ना, बागी होकर आए हुए मनोज पांडे जी को, फिर उन्होंने कहा अच्छा जाट और किसान है तो फिर वो लेकर आए भूपेंद्र चौधरी को। उन्होंने कृष्णा पासवान को टिकट देकर ब्रिज को और पूरा का पूरा जो रीजन है उसको साधने की कोशिश की। भाई ठीक है, फॉर्मूला आपने सुझाया था, समझदार बालक हैं वो, सीख के अब उसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं। ब्राह्मण समाज की बात है पिनाज जी, तो ब्राह्मण समाज के तो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक तो ऑलरेडी थे भारतीय जनता पार्टी में। उनकी क्या हैसियत थी सरकार में सब जानते हैं। वो अपने विभाग में अपनी मर्जी से एक ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, ये हाल कर दिया था योगी जी ने। तो क्या ब्राह्मण समाज एक मंत्री बना देने से, जो बागी हमारा था मनोज पांडे, उसको अगर आपने मंत्री बना दिया अपनी मंत्रिमंडल में, तो आप अपनी विधानसभा तो बचा नहीं सकते, तो ब्राह्मणों का ठेका कहां से ले लेंगे? तो आप देखिए, जनता समझ चुकी है। The only thing I can say at the moment, it's too late for the भारतीय जनता पार्टी। अब बहुत देर हो चुकी है, ये काम उनको 2-3 साल पहले करना चाहिए। तो आप बजरंग बली की जा रहे हैं आजकल? क्या शरण में तो आप बजरंग बली की जा रहे हैं आजकल? देखिए, उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बैठे थे,
अखिलेश जी की ट्वीट के ऊपर रिट्वीट करके कमेंट कर रहे थे भद्दी भद्दी बातें। उनको यहां तक नहीं पता था पिनाज जी कि आज बड़ा मंगल है और बड़े मंगल पे अखिलेश जी कोई नहीं, दसियों साल से प्रदेश को हम मनाते भी आए हैं और प्रदेश को हमने हमेशा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दी। उनको यह भी नहीं पता था आज बड़ा मंगल है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। आपने भगवान परशुराम की जो छुट्टी थी उसको आपने रद्द कर दी। ये सम्मान किया आपने ब्राह्मणों का। हमने तो ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो भगवान परशुराम की जयंती पे जो छुट्टी होती थी वो फिर से हम लागू करेंगे। आप तो शिवाजी की और महाराणा प्रताप की भी शरण में जा रहे हैं, उनके लिए भी छुट्टियों का ऐलान कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, बंगाल की हार का साइड इफेक्ट तो नहीं है ये? नहीं, देखिए ये हमारे वीर पुरुष रहे, ये हमारे वीर पुरुष रहे और समाजवादी पार्टी सारे वीरों का, सारे हमारे जो महापुरुष रहे सबका सम्मान करती है और करती आई है। हम किसी का अपमान करने वाली पार्टी नहीं है। हम सबको साथ लेने वाली पार्टी है और सबका विकास करने वाली पार्टी है और विकास करके हमने उत्तर प्रदेश में दिखाया है। हमारा नारा भी यही था 2017 में, भले हम चुनाव हार गए लेकिन नारा भी हमारा था जो विकास करके समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिखाया। आज आप देख लीजिए आईपीएल चल रहा है, इकाना स्टेडियम जो लखनऊ की टीम बनी है वो किसकी देन है? अब मैं तो पूछ रहा हूं, पब्लिक से भी पूछ रहा हूं, जनता से पूछ रहा हूं, आज लखनऊ की टीम खेल रही है, वो अखिलेश जी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में अपनी खुद की आईपीएल की टीम है। तो इससे बड़ी बात आपसे तो मैंने बहुत गुफ्तगू कर ली है। शिवम त्यागी अभी अभी आए हैं और जरा उनको भी अब चर्चा में शामिल कर ही लेते हैं। आपसे काफी बात हो गई। जी बिल्कुल। शिवम, जरा ये बता दीजिए कि भाई वो कह रहे हैं कि इट्स टू लिटिल, आप ही मतलब टू लेट, आप ही लेट नहीं हुए हैं, आपकी पार्टी भी लेट हो गई है। वो कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव में अभी एमएलसी का चुनाव होना, आचार संहिता लग जाएगी, है ना, बमुश्किल थोड़ा ही वक्त बचा है, तो सिर्फ पोस्चरिंग कर रहे हैं आप, कुछ होना हुआ नहीं है, आपने बहुत देर कर दी। देखिए भैया, हम अपने दिमाग से चलते हैं तो 22 राज्यों में हमारी सरकार है। समाजवादी वालों के दिमाग से चलते तो बंटा धारना हो जाता हमारा, तो हमारे तो हर डिसीजन को ये गलत बताएंगे। अब इनकी सोच इनको मुबारक, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज रहा, केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा और हर किसी का रिप्रेजेंटेशन एक सरकार में होना बेहद जरूरी है, उसको देखते हुए और बंगाल के प्रचंड नतीजों को देखते हुए इनकी स्थिति बहुत खराब है। इस समय समझ में नहीं आ रहा इनको क्या करें। हर सुबह उठ के, कभी आजकल बार बार यही बात निकल कर आ जाती है, हर सुबह कभी ये बड़े मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं डालते हैं ट्विटर पर, कभी बहुत बड़े हिंदू बन जाते हैं। एक जमाने में अखिलेश यादव की स्थिति यह हुआ करती थी कि अगर पत्रकार कोई सवाल पूछ लेता था तो बोलते थे, हाँ नाम क्या आपका, नाम बताओ, अच्छा मिश्रा जी, ऐसे तो मॉक करते थे ये हिंदुओं को। आजकल बहुत बड़े हिंदू बने घूम रहे हैं क्योंकि बंगाल का चुनाव का रिजल्ट ऐसा आया ना। देखिए एक चीज बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने एक डिसाइसिव सरकार दी। कोई 1 2 3 4 5 मुख्यमंत्री नहीं बनाए, बेटा जी अलग, पिताजी अलग, चाचा जी अलग अलग सबके मुख्यमंत्री का जो है स्थिति चल रही थी। एक इनके मुख्यमंत्री तो भी जेल में भी, आजम खान जी को भी तो मुख्यमंत्री माना जाता था एक जमाने में। तो कुल मिलाकर मामला यह है, 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में वोट मांगने जाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी फिर से रिपीट होगी। विवेक जी, बंगाल का साइड इफेक्ट है, इसीलिए हनुमान जी की शरण आपको याद आ रही है, परशुराम जयंती याद आ रही है, शिवाजी और महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। ये सब जरा क्या कि आप तो पिछड़ा, दलित, है ना, इन सब के साथ चलते थे, पीडीए के साथ। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की इन्होंने बात की, शिवम त्यागी अच्छे मित्र भी हैं मेरे, तो महिला अपराध में जो टॉप 5 स्टेट है, डाटा पे बात करूंगा, फर्जी बात करने से कोई फायदा नहीं है, जनता को भी समझना चाहिए। जो महिला अपराध के टॉप 5 हिंदुस्तान में स्टेट हैं, उसमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है राजस्थान, वेस्ट बंगाल को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं चौथे नंबर पे क्योंकि अभी नई सरकार बनी है, आगे देखते हैं कैसे पिछले 15 साल वाला डेटा होगा, नई सरकार का डेटा होगा, 2024 का डेटा, इसीलिए मैंने हटा दिया, इसीलिए मैंने वेस्ट बंगाल को हटा दिया। और 5वें नंबर पे एमपी, पूरा डेटा पढ़ रही थी तो अब दीदी को भी क्रिटिसाइज करेंगे। 5वें नंबर पे एमपी है, तो अगर आप वो भी मान लें तो 5 में से 4 राज्य, मैं बंगाल को इसीलिए हटा दिया, मेरी बात को समझिए, 5 में से 4 राज्य महिला अपराध में वहां वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, बलात्कार में यूपी नंबर 1, ठीक है, तो मतलब दलित अपराध में यूपी नंबर 1, चोरी डकैती में यूपी नंबर 1, तो ये कौन सी सरकार चला रही है, खराब चल रहा है यूपी में और इसीलिए आप जीत जाएंगे, आप ये कह रहे हैं ना। देखिए, अपना हनुमान जी की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। देखिए पिनाज जी, फैसला जनता को करना है। हम जनता के मुद्दों को लेके जाएंगे, हम हिंदू मुसलमान 80-20
शमशान कब्रिस्तान की राजनीति नहीं करते हैं। नहीं करते हैं ना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल कभी नहीं किया। करते हैं। बताइए, आपने 80-20 की अभी खुद अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बात की है। ठीक है, आप लोग नहीं करते हैं। शमशान कब्रिस्तान, आप 20 वाले में से हिस्सा नहीं लेते हैं। गौ मांस, ठीक आप है। वहां कहते हैं असम में आपके मुख्यमंत्री, चलिए, गौ ठीक है। मांस खाओ, गौ मांस खाओ, लेकिन घर में खाओ। यह आपके मुख्यमंत्री का नहीं, बयान एक था। मिनट, आप कह रहे हैं आप और 80-20 की राजनीति मंगलवार नहीं के करते हैं। दिन आपके नेता टीका और भगवा गमछा पहन के दोनों हाथ से मछली खा रहे थे, क्योंकि आपको चुनाव जीतना था। तो ये फर्जी हिंदुत्व की बात हमसे ना करिए। जनता को पता है कि आप किस तरह से आपका मुस्लिम प्रेम तो असली है ना? क्या आपका मुस्लिम प्रेम तो असली है ना? ऐसा तो नहीं बंगाल के बाद थोड़ा छिटक जाएगा? देखिए, हाँ, समाजवादी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप क्योंकि आप तालीम, आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। जहाँ मुसलमानों के नाम से तो सवाल भी अच्छा लगने लगता है इनको, समाजवादी वालों को। बोला गया, नहीं बोलिए आप। हाँ, ठीक है, ठीक। जहां नाराज हो जाते तक हो। समाजवादी पार्टी की बात है, हम बता तो दिया, हम पीडीए के प्रहरी हैं और पीडीए में 95% लोग आते हैं। हम पीडीए के प्रहरी हैं और पीडीए ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया कि बैसाखी पे आज तक आए हैं, एक सीट आगे नहीं बढ़ा पाए, 240 पे 240 ही रह गए हैं। ये पीडीए और अखिलेश यादव जी की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार नहीं है, ये है उनका करिश्मा। अच्छा, तो हम पीडीए के तर्ज पे टिकट भी बांटेंगे, हम पीडीए के तर्ज पे चुनाव भी लड़ेंगे और लोगों को न्याय दिलाने का। शादाब जी, मुझे थोड़ा 10 सेकंड दीजिए, एक जवाब सेकंड देने का, उसके बाद आप शादाब जी को एक बार नहीं, आप मौका उनसे नहीं बात मिला। करेंगे, 10 सेकंड। हाँ, देखिए, जब आदमी का मिजाज थोड़ा सा बदला बदला लगने लगे ना, तो समझ जाइए चुनाव आने वाला है। ये कल तक गाली देते फिरते थे, इनका एक सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया था, आज उसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं। हमें बताओगे आप क्या होता है? गद्दार सांसद का नाम बताइए। अभी रुको, मैं कल भी कह के गया था और आज भी कह रहा हूं। अभी रुकिए ना, अभी रुकिए ना, प्लीज रुकिए ना, जरा रुकिए। रामजी सुमन नाम था, प्लीज चेक करिएगा। थैंक यू। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अभी रुको, मैं कल भी कह कर गया था, आज भी कह रहा हूं। अगर भूल भुलैया के राजपाल यादव की तरह सिंदूर ना लगाकर घूमे शरीर पर, तो मेरा नाम बदल देना। इतने हिंदू हो जाएंगे ये चुनाव से पहले, सब वही करेंगे। और अगर चुनाव में गलती से थोड़ा सा भी मैंडेट इधर उधर हुआ, फिर इनका असली रंग निकल कर सामने आता है। और कौन से पीडीए की बात कर रहे हैं? बहन कुमारी मायावती जी पर हत्या करने की कोशिश करने वाले लोग ये, ठीक है, ठीक है। बाबा साहब को गाली देने वाले लोग ये, एक सेकंड, पंडितों को गाली देने वाले लोग ये, पिछड़ा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ तोड़ना चाहते हैं। ठीक है भाई, भाई ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा है भाई? क्यों आप ऐसा कहाँ लिखा है कि हिंदुत्व की बात सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते? हनुमान की शरण में आप ही जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते? उनको भी पूरा हक है। मतलब आपके संकट तो हरे, वो उनके संकट हरे तो दिक्कत। रुकिए एक मिनट, ठीक है शादाब, हम तो हाथ जोड़कर कहते हैं, जाओ ना भैया। अब क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से लेटर लिखवा के लाए क्या इनके लिए? आओ, कौन रोक रहा है? लेकिन हम नहीं रोक रहे। वो पीछे से छुप छुप कर जो ऐसे ऐसे करके जिनसे वोट मांगने जाते हैं, उनका डर है इनको। हमसे नहीं रुक रहे, हम तो चाहते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है जब ये हिंदुत्व की बात करते हैं। भाई आपको क्या लगता है, जरा बता दीजिए। जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक जो है इस बार छिटक गया, सबको लग रहा था बीजेपी का डर और हवा जो है मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन करेगा, दीदी को भी अच्छा खासा नुकसान किया। अब ये पार्टियां धीरे धीरे मुस्लिमों से भी एक डिस्टेंस बना लेंगी, आपको ऐसा लगता है? जो पूरे थ्रू आउट एक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही थी। नहीं, बिल्कुल ये बात सच है कि आज़ादी के बाद से आज तक स्वघोषित सेकुलर दल, चाहे वो नेहरू जी से लेकर लालू जी, मुलायम सिंह जी, ममता जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, सोनिया जी, इंदिरा जी, सभी को मुसलमानों ने विश्वास करके उनको मैंडेट दिया है, वोट दिया है, और ये कहकर के वोट दिया है कि हम लोग फिरकापरस्त ताकतों को हराना चाहते हैं। लेकिन बदले में क्या मिला है? क्या उनको शैक्षिक आधार पर उनको कोई उन्नति हुई? क्या उनको आर्थिक आधार पर कोई मदद मिली? कुछ भी नहीं हुआ। आज दलितों से बदतर स्थिति मुसलमानों की क्यों है? भाजपा अभी सत्ता में आई है, 48 साल कांग्रेस ने, सपा ने, इन लोगों ने शासन किया। उत्तर प्रदेश में 2012 में इन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन देंगे आपको, नहीं दिया गया। तो दोनों के दोनों लोग, आज भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ 2 दलों का है। आप कह रहे बीजेपी का, मैं कह रहा हूं तो बीजेपी के नेताओं का, और समाजवादी ने जो तैयार करके एक्सपोर्ट किए हैं नेता, ये तैयार करते हैं और हिंदुत्व के लिए एक्सपोर्ट कर देते हैं। बीजेपी में 2 पार्टियों का आज नहीं, हमारा सीधा सवाल है, ठीक है आप नाराज हैं, आपकी नाराजगी जायज हो सकती है इन पार्टियों से, लेकिन हमारा सीधा सवाल है कि बंगाल के नतीजों ने, क्या ये जो तमाम पार्टियां कहती थी ना कि मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड उनके साथ खड़ी रहती थी, अब थोड़ा वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगी? क्योंकि कई और सारी पार्टी आ गई हैं, अब मुस्लिम एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वाली पार्टी को वोट नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये लोग भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? बिल्कुल ये बात सच है कि पिछले 4 साल में अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों पर, चाहे मॉब लिंचिंग का इशू आया हो, मस्जिद मदरसा खानका या वक्फ का या वंदे मातरम इशू, कहीं भी उनके लिए स्टैंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं और बीजेपी के ट्रैप में जा रहे हैं। वो बीजेपी के ट्रैप में जा रहे हैं, ये इस बात को प्रमाणित करता है। और ये बात तो अच्छी है
कि 20% मुसलमानों को ये नजर आ जाए कि जिसको आप आंख बंद करके वोट देते थे वो आपके अधिकार की बात नहीं कर रहा, आपको अपने बीच में से नेता बनाना पड़ेगा। यही बात अंबेडकर जी ने कही थी कि 20% मुसलमान अब ये तय कर चुका है कि 7%। आज बीजेपी नहीं बोल रही है, आज बीजेपी नहीं बोल रही है, यहाँ शादाब जी बोल रहे हैं, मुस्लिम भी हैं, 10 सेकंड दीजिए फिर मैं बोलता हूं। 7% यादव भाइयों को 20% मुसलमानों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। आज शैलेश जी या अखिलेश यादव जी ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि घोषणा करें कि 1 साल के लिए मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। ये बराबरी की बात होगी, अब कुर्सी बराबर लगेगी, अब गुलामी नहीं होगी। मुसलमान वोट डालने वाला रोबोट नहीं है, हम भी उतने ही अधिकार है। सारा माल यादव खाएंगे, मार मुसलमान खाएंगे, अब ये नहीं चलने वाला। सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है भाई, विवेक जी रुकिए 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 रुकिए। अरे भाई आज तो आपका काम शादाब जी कर रहे हैं। पिताजी से कुर्सी छीन ली हो, वो मुसलमानों को कुर्सी देंगे? बताओ, उसको भी नहीं मिलने वाली है। आप दोनों को पर्सनल मत करिए, आप हमारे नेता को गाली दे, हम कुछ भी ना बोलें। नहीं ठीक है ठीक है विवेक जी, शादाब जी ने जो कहा ठीक है भाई, उनका पूरा गुस्सा एक मुसलमान के तौर पे, एम के नेता के तौर पे वो निकल रहा है। वो तो सीधा आपसे पूछ रहे हैं। अखिलेश जी ने जब से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी है, मुसलमानों को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आते हो आओ, नहीं आओ तो ठीक है। देखिए, मैं कितनी बार कहूं कि समाजवादी किस तर्ज पे काम कर रही है और किस फॉर्मूले से चल रही है, वो तो मैं 3 बार जब से आपसे डिबेट कर रहा हूं। उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दें। मुसलमानों से दूरी जानबूझ के बनाई है क्या? नहीं, मुसलमानों से किसने दूरी बनाई है भाई? हम तो सबके साथ हैं, हम वो उनके भी नाराज हैं, साथ उनके हैं, मुद्दों पर आप हम आवाज नहीं पिछड़ों के उठाते। साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं। और अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक में क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, सब हैं, हम सबके साथ हैं। समाजवादी पार्टी की वो नीति कभी नहीं रही है। और जहां तक परिवार की इन्होंने बात की, तो आप बिहार में देख लीजिए, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी शकुनी चौधरी थे। बनने और छीनने में निशांत, आपने क्या किया, बनाया, छीना, वो आप ही जानो ना, आपको मुबारक। ये डिबेट परिवारवाद के मुद्दे पर है और ना ही इन्होंने बात रखी ना शुरू कि किया, जिसने अपने पिताजी से उनको सुन कुर्सी छीन ली। लीजिए। शिवम, आपने शुरू किया था तो जवाब उनसे मेरे को लेना पड़ेगा। और बिल्कुल मैं का मना कर रहा हूं, बस मेरे से भी ले लेना। नहीं, पर ऐसे तो फिर मेरे टॉपिक ही डिरेल हो जाएगा। शुरू आपने किया था तो खत्म, उनको जवाब देने दीजिए। अब इसके बाद नहीं लेकर दूसरा हो गया, निशांत कुमार कौन है? नीतीश कुमार जी के बेटे क्या कहना चाहते हैं? परिवारवाद करते हैं, ये कहना परिवारवाद जितना भारतीय जनता पार्टी में, मुझे बता दें जनता किसमें। ठीक है, चलिए आपकी बात मान ली। अब सुनिए, पीयूष मिश्रा जी भी हमारे साथ प्रवक्ता एसबीएसपी के इस वक्त जुड़े हैं। पीयूष जी, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? राजभर जी तो बहुत बता रहे हैं कि अखिलेश जी बंगाल की हार के बाद बड़े टेंशन में है। बात हुई क्या उनसे? क्या देखिए पिनाक जी, सबसे पहले तो आपको मैं स्पष्ट करूं कि जब वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आया उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी 4 घंटा बेहोश थे ये। उसके बाद ये चले गए, इतने सदमे में आए, ये मिलने चले गए। और जाके इन्होंने ममता जी को जानते हैं क्या बात ऐसी कर रहे हैं, बैठे हुए थे क्या आप वहां पर? डॉक्टर आप ही लेके गए थे क्या? ये बात तो है कि हम साथ में रहे, एक बात तो है, और इसका मतलब दम तो है बात में, दिलासा दिया। कई बार हारी जाके इसे गलबैया करके दिलासा जो दे रहे थे कि कह रहे थे आप तो एक ही बार हारी, 2 बार तो नहीं हार चुके हैं, ये दिलासा देने के लिए गए हुए थे। अरे सुनिए तो सही, आपको किसने बताया बेहोश थे? 4 घंटे तो ये खुद सदमे में रहे। और आप फिर से बदलने का विचार कर रहे हैं क्या? नहीं, अरे हम नहीं, हम पुराने साथी रहे हैं ना, तो इनकी नीत नियत इनकी सारी बात हम जानते हैं। और इनकी क्या हरकतें हैं, ये अखिलेश जी जाके वहाँ कह रहे थे कि बहन जी आप रोइए मत, आप एक बार हारे, 2 बार तो हम भी हार चुके हैं। और ये जो महिलाओं के लिए इतना अभी आंकड़े गिना रहे थे विवेक भाई, बता दीजिए आपको किसने बताया? राजभर जी को कौन बताने आया था? अखिलेश जी ने फोन करके बुलाया था, डॉक्टर बुलाया, हमको जानकारी है, ऑलरेडी हमारे भी लोग रहते हैं इनके पास, तो हमको जानकारी मिलती रहती है। जैसे कि आपको नहीं है जानकारी, बगल में रहते हैं, हमारे भी लोग इनके पास रहते हैं तो बताते रहते हैं। अच्छा, और दूसरी बात बताऊं, सुनिए दूसरी बात बताऊं पिनाक जी, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, दूसरी बात बताता हूं। अखिलेश जी जानती है क्या कहे कि आप तो एक ही बार हारे, 2 बार तो हम लोग हार गए। अच्छा, जो बात अभी ये महिलाओं के लिए आंकड़ा गिना रहे थे, महिलाओं की जो ये कर रहे थे, देखिए सदन में बिल का विरोध कौन किया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने। तो यहाँ पे ये बैठ के केवल गाल बजाने के अलावा और इनके पास कुछ बचा नहीं है। और अभी जो आप कह रहे थे राम जी के, हनुमान जी के समय आपसे शायद मिस हो गई। नहीं, पिनाक जी 10 सेकंड सब लोग 10 सेकंड लेके मेरे पूरे 2 मिनट ले लेते हैं, मेरे टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये और ये इटावा
इटावा में महादेव जी का सावन में मंदिर बनाने जा रहे हैं। हाँ। जब ये 4 बार सरकार अच्छा काम चाहे माननीय मुलायम सिंह जी ने चाहे तो अच्छी बात है ना। आपको एक मिनट, आपको दिक्कत क्यों हो रही है कृष्णा जी? ऐसा कहाँ लिखा है कि राम का नाम, हनुमान का नाम, शिव की शरण में सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी आ सकती है? भाई सब आ सकते हैं, हिंदू तो यादव भी है ना, दिक्कत क्या है? नहीं, हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन तब कहाँ थे जब ये अखिलेश जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे? तब क्यों नहीं लगवाई मूर्ति? तब क्यों नहीं बनवाया मंदिर? जब ये सरकार में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब ये कहाँ थे? आप झूठे वादे क्यों कर रहे हैं? महाराणा प्रताप के जब जागो तभी सवेरा, सुहेल देव जी की ठीक है, मूर्ति लगवाएंगे। भाई किसी का सम्मान है, हर भगवान का सम्मान है, हर मंदिर का सम्मान है, लेकिन जब घर के बराबर से गंगा जी बह रही हो तो नल लगा के पानी नहीं पीते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना, वहां तो गया मैं तो अपने घर में ही मंदिर बनाऊंगा, बना लो, वहां चले जाओ। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, बस 10 सेकंड। ठीक है, गंगा साफ हो गई क्या? आपको हक ही नहीं है। ठीक है भाई, आप लोगों के पास भी आऊंगी, आप अपने सवाल तैयार रखिए। आप लोग शांति से सवाल तैयार रखिए। एक एक करके बोलते हैं। अखिलेश यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड आजकल बहुत शानदार चल रहा है। आप लोग शांत होंगे तो उनकी सुन लूंगी मैं। वो अभी अखिलेश यादव जी भागकर गए थे अरविंद केजरीवाल जी के पास, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मैं भी कैंपेन करूंगा, हरा दिया। फिर उसके बाद ममता बनर्जी के पास पहुंचे कि नहीं दीदी जीतेगी, दीदी जीतेगी, दीदी के लिए कैंपेन करने गए, हरा दिया। फिर उसके बाद स्टालिन के पास पहुंचे कि स्टालिन को जिताऊंगा, उनके साथ कैंपेन करूंगा, हरा दिया। उद्धव ठाकरे के पास गए कि इनका कैंपेन करूंगा, इनके कैंपेन करूंगा, हरा दिया। अखिलेश जी जहां भी जा रहे हैं, जिसके साथ भी जा रहे हैं, हरा ही दे रहे हैं। जो आदमी दूसरों को भी हरा दे रहा है, वो खुद क्या जीतेगा? एक बात तो बताओ। चलिए ठीक है, हारेंगे। हमारे यहाँ इस शब्द ऐसे आदमी को जो जहां भी जाता है नुकसान कर देता है, उसके लिए एक शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप समझ रहने दीजिए, एक मिनट सुनिए। रोहित जी जरा ये बता दीजिए कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी बंगाल जीती है। बंगाल में वो पूरा फ्लेवर, एक सेकंड सुनिए ना, रुकिए, वो एक अलग मुद्दा था, ठीक है। उसके बाद अब जब आप, अरे विवेक जी, उनको बेचारे बहुत देर से शांति से बैठे हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं ना फिर चुप नहीं होते हैं। वो पूरा हिंदुस्तान जानता। अभी बताया ना कौन है जो जहां जाकर चुनाव हरा देते हैं। डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल। पनौती सब रोहित जी, मतलब पहले तो बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, फिर भाई जाति देखकर, रीजनल देखकर क्या जरूरत आन पड़ी है? अब सुनिए, बीच में टोका टोकी कोई मत कीजिएगा, हम सब कुछ सुन रहे थे। हाँ, ठीक है। ऐसा है, देखिए, ये पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस के नेता श्रीमान समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं, ये व्याकुल हो गए हैं। जब पश्चिम बंगाल में उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री एआईटीएमसी की नेता लड़ रही थी, उनको जरूरत था तो ये लखनऊ में एसी में आराम कर रहे थे। जब हार गई तो आंसू जूस पीने बंगाल चले गए। मतलब शिवम जी रुकिए ना भाई, शिवम जी, और आप फरियाइएगा, हमसे नहीं फरिया पाइएगा। रुकिए रुकिए ना, पहले आप रुकिए, बता रहे हैं, रुकिए ना, रुकिए। जब ही गए बंगाल, ममता जी चुनाव हार के घर बैठ गई तो आंसू जूस पीने गए। बंगाल की जनता ने कहा क्या करने आ रहे हैं? प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास हो गया, मंदिर जनता के लिए खुल गया, राम जी के मंदिर जाने का फुर्सत इनको नहीं है, और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, पिछड़ों के, दलितों के हिमायती बन रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता साथी ने किस प्रकार के शब्द का प्रयोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले एसबी के चीफ ओम प्रकाश राजभर के लिए किया और उनके पार्टी के प्रवक्ता के लिए किया कि चिमटा से कोई आपको नहीं छुएगा। मत रुकिए, जो समाज में गरीब है, जो कमजोर है, जो पिछड़ा है, जो दुर्बल है, जो निर्बल है, उसके लिए समाजवादी पार्टी की सामंती मानसिकता क्या है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अधिकृत रूप से बोल दिया। मेरे सवाल का जवाब अब भाई आपके सवाल पर आ गई दीदी। भाई एक है तो अरे बहन जी सुनिए ना, उसी पर आ रहे हैं, एकदम सेफ है, सुनिए, आपको बहुत सुन रहे थे, आप बोलने कहां देती हैं सूत पुत्र को? सुनिए पहले, ये जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं इनका नाम लेना बंद कर चुका हूं। जब तक ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्मभूमि अयोध्या जाके दर्शन नहीं करेंगे, तब तक इनका नाम मौलाना अखिलेशुद्दीन होगा। अरे भाई, इनके नेतृत्व में ना तो पिछड़ा, ना दलित, ना अत्यंत पिछड़ा, ना अकलियत वर्ग के लोग इनके साथ हैं। बहन मायावती जी जो बहुजन आंदोलन की नायिका हैं, आपको सवाल उनके का जवाब हत्या की देना है, साजिश आपको इनके सवाल का मरहूम जवाब देना है, या जो और तय इनके करके आए चाचा वही ने बोलना लखनऊ है। में कराया, रोहित जी, और ये आपको चले सवाल का दलितों जवाब के पक्ष देना में है। बोलने। आपको उत्तर प्रदेश का दलित, पिछड़ा, वंचित, वनवासी, आदिवासी और उत्तर प्रदेश के हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे किसी जाति और धर्म का हो, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है और देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के साथ है। हो गया 24 में क्यों नहीं था?
24 में क्यों नहीं था? 24 में नहीं था, 24 में नहीं था अखिलेशुद्दीन नहीं, प्रधानमंत्री बन अखिलेश गए। की कितनी सीट आई थी? प्रधानमंत्री कौन है? 33 सीटें आई थी अरे ना? प्रधानमंत्री कौन है? 33 सीटें आई थी प्रधानमंत्री ना? कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? मैंने क्या पूछा? मेरी बहन, मैंने क्या who पूछा? is the Prime Minister मैंने of क्या India? पूछा? मैंने क्या कौन है पूछा? प्रधानमंत्री? डेंट लगा आप था ना? प्रधानमंत्री के बारे में डेंट गलत लगा था बोलिएगा। ना? डेंट आप लगा था गृहमंत्री के ना? बारे में गलत बोलिएगा। डेंट आप लगा था किसी ना? सबसे बड़ी डेंट पार्टी के लगा बारे था में ना? गलत मैं पढ़ बोलिएगा। देती हूँ, रोज मैं पढ़ आपके देती नेता हूँ। बोलते हैं, रोज आपके नेता बोलते हैं, रोज आपके नेता बोलते हैं। एक सेकेंड, आप एक देश के सेकेंड, लोकप्रिय एक सेकेंड, प्रधानमंत्री एक को नाम से ना बोलिएगा। रोहित जी, रोहित जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था? एक आपके सेकेंड, नेता एक यूपी के सेकेंड, सीएम के बारे एक में सेकेंड। अनर्गल बात बोलते हैं। एक एक सेकेंड। सन्यासी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो आपके पार्टी के सदर हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में किस प्रकार के गंदे अरे शब्दों का प्रयोग करते जागिए, हैं। जागिए, इस टॉपिक पे आए। हम जगे हुए हैं। हाँ, सोए जागिए। कहाँ हैं? अब थोड़ा सा वही तो समाजवादी पार्टी है ना। अब सुनिए, हम तो अब नारा सुनिए, लगा रहे हैं। अब सुनिए तो सही, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, सुनिए तो दलितों सही, के लिए सुनिए तो सही। जागते रहो। आप सुनिए तो सही। जागते रहो, जागते हैं। जागते रहो। बिल्कुल। नहीं तो सपा आएगी तो जमीन लेके चली जाएगी दुबई। सपा आएगी तो गाय भैंस लेके दुबई। एक सेकेंड। अरे भाई, समाजवादी अरे पार्टी रोहित जी, लुटेरों की रोहित पार्टी जी, है। आपके हिसाब गलती से आ उत्तर गई तो प्रदेश पिछड़ा दलित में वंचित अगर आदिवासी अगर सबका बेड़ा 2024 गर्क कर में देगी। अखिलेश यादव 37 सीटें ले जाएं तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं। 27 में 27 सीट आएगी समाजवादी पार्टी को। हैं? 27 में 27। भाई शिवम इससे खुश नहीं होंगे। शिवम ये तो 27 में 27 दिला रहे हैं। आपकी अब पार्टी कौन का खुश, टारगेट कौन नहीं हो दुखी नहीं सकता जानते हैं। है। आई एम श्योर नहीं हो सकता है। ठीक है, 27 में 27। अखिलेश एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड शिवम, जनता मालिक के नेता मालिक। ठीक है, 27 में कितना सीट? इन्होंने हमारी पार्टी पे 27 में कितना सीट? नहीं 27 में कितना सीट? नहीं बस अरे कैमरे में घुमाइए। बस 27 में कितना सीट? 27 में कितना सीट? 27 में कितना सीट? किसको दिला रहे? शांत हो एक जाओ। बात तो है। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, एक बात तो है। भाई एक समाजवादी मिनट पार्टी शांत, के रोहित लिए जी शांत। देखिए, एक बात तो है। 27 से चल जाएगा आपका काम? एक बात तो है। अखिलेश जी 27 से जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहीं पर भी बैठे हो, कहीं पर भी खड़े हो, नेता को अगर पब्लिक देखेगी तो रैली तो होनी है। ये तो तय मान कर चलिए। यहाँ तो रेला है। तो और जाहिर है, और 27 में और अरे बस हो गया आज के लिए। रोहित जी फिर 27 कहेंगे में मैं बोलने नहीं 27 हो देती। जाए तो क्या है, बिल्कुल ठीक बात है, क्यों ना हो जाएगा। अच्छा है 27 जितनी में 27 इन तय है, लोगों बजाओ की ताली। जितनी ये ताली बज रहा है। इन लोगों की कोई नहीं रोकेगा, जनता जितनी खड़ी है सीटें- मोदी जी के जितनी साथ। सीटें मुझे नहीं हो जाए लगता कम। योगी जी ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये टारगेट रखा होगा कि 27 सीटों अरे का नुकसान जनता ने चलेगा। टारगेट रखेगी। देखिए, अभी अच्छा। तो अभी जनता का टारगेट है 27 में 27। हम ये, कूद रहे हैं। और क्या कर अरे रहे हैं? लंगूर आप हैं, कूदेंगे। हाँ। नहीं लंगूर समाजवादी पार्टी है, कूदेंगे। हाँ। रोहित जी गरीब और कमजोर रोहित को जी दबा अगर रहे आप हैं इस ये तरह लोग। से पर्सनलाइज अटैक ये मंत्री रोहित लोग जी गरीब लोगों बिहेव को योर दबा रहे हैं। सेल्फ। रोहित जी तहजीब से बात कौन है? करिए। तहजीब से बात कहाँ करिए। का बंदर आ आप गया? कहाँ से नहीं, नहीं। चिड़ियाखाना से कहाँ आए का बंदर आ हैं? गया? दिल्ली के चिड़ियाखाना से आए हैं। नहीं लंगूर अरे हम तो दो हाथ दो आंख वाले हैं। ये डिबेट बताइए है। कौन है हम? नहीं भैया, हम तो आम ठीक है, आदमी बस हैं। रोहित जी बस दूध पुत्र हैं। रोहित जी बस, नहीं हो तो गया। आपका माइक ही डाउन करा दूंगी। हो गया आपका, हो गया आज का। आप भी ठीक है, मालिक हैं, चलिए। करा सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे बात करेंगे, किसी को लंगूर कहेंगे तो बिल्कुल करा सकती हूँ। चलिए बोलिए। नहीं मेरा तो यही कहना सही है बोल रहे हैं हम। कि अगर चिड़ियाघर से फुर्सत मिल गई हो तो इंसानों के बीच में आ जाओ, बात कर लेते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए ये बात प्रैक्टिकल है कि आज की स्थिति बंगाल के बाद जो समाजवादी पार्टी की है बहुत अच्छी है नहीं, वो भी जानते हैं अपने आप। रोजाना बिल्कुल बुरे तरीके से फ्रस्ट्रेट है इस चीज को देखते हुए। आप अखिलेश यादव जी की अक्सर भाषा भी अगर देखेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए या बाकी सब लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक नेता की भाषा नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, वो ये कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 के बाद से जो सुरक्षा का भाव महसूस किया है, जिस तरीके से चीजें बेहतर हुई हैं, वो कहीं ना कहीं शानदार रही हैं। और एक और चीज, आप बार बार 2024 कह रहे हैं, जब बैट्समैन कभी कभी तुक्के में बैट घुमाता है ना, तो होता है, एक आधी बॉल आ जाती है, छक्का लग जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है वो अच्छा बैट्समैन है। लग गया तुक्का 2024 में, बस हो गया जितना होना था। इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में आप ऐसे विजयी हो जाते हैं या इस तरीके से आपकी सीटें ज्यादा आ जाती हैं। 2027 में साफ है ये, और जहां है विपक्ष में वहीं रहेंगे अभी भी। ठीक है भाई, तुक्का लगा था आपका, कोई पीडीए वीडीए नहीं चला था। भारतीय वो बात अलग है कि अभी पीडीए के हिसाब से मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। पिनाल जी, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गुमान नहीं होना चाहिए, फैसला जनता को करना। भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में पावर में आई थी उत्तर प्रदेश में, 14 साल बाद ये पावर में आए थे। इनको ये नहीं भूलना चाहिए भारतीय जनता अब आप पार्टी 40 को। साल बाद सुनिए, अभी जमीन की बात कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी वो पार्टी नहीं है जो प्रभु श्री राम के नाम पे जमीनों के घोटाले करे
अयोध्या में किस तरह से जमीनों के घोटाले हुए, इनके विधायक और इनका मेयर उसमें सम्मिलित था, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था, आज तक पता नहीं चला। यहां तक कि वहां पर जो जमीन थी, जो ठीक है, जो तभी आर्मी की जमीन थी, एक मिनट रुक जाइए, आर्मी की जमीन थी वो अडानी जी को दे दी गई। समाजवादी पार्टी वो काम नहीं करती। बिहार में 1 रुपए में 1020 एकड़ जमीन आपने अडानी को दे दी। आज ग्रेटर निकोबार की जमीन आपने अडानी को दे दी। ये जमीन के घोटालेबाज, ये जमीन के घोटालेबाज, अडानी के गुलाम, ये सब बात करेंगे। अपनी अपनी प्रायोरिटी है। हमने जमीन पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, इन्होंने हज हाउस बनाया, इन्होंने भी बनाया। गाजियाबाद में वो खड़ा हज हाउस, नहीं आपने भी हज हाउस बनाया। राम को लाने वाले, अरे राम आपसे बड़, जब आपका मन आया आप हनुमान को ले आए, जब उनका मन आया उत्तर याद है ना आपको? सवाल है ना कुछ, जरा आप सवाल लेते हैं आप लोग तो, नहीं तो फिर हाँ मेरा अब क्वेश्चन आप लोग कम से कम इसी टॉपिक पे रहिएगा। मेरा क्वेश्चन शिवम जी से, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बाकी भी इसको ध्यान से सुने। वो तो नहीं हो पाएगा। ध्यान से शिवम जी, आपने इसका आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चन ये सभी के लिए अरे है और बस भूमिका जनता के नहीं लिए। बता दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि चपरासी से लेके IAS तक एक एग्जाम होता है। क्यों ना हम पॉलिटिकल में, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, इस बारी एक हम रूल बना ले कि हर एक विधानसभा में हमें एग्जाम करवा के कैंडिडेट की लिस्ट बनाए, चलिए, जो एक अच्छा मेरिट लिस्ट में विचार आए, क्या उन्हीं को टिकट ना दी चलिए, जाए? भाई, ये ये अच्छा तो मैं विचार। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही कर ठीक है, सकता हूं, ठीक उससे है, पहले मेरी पावर नहीं है भैया। मेरा सवाल बस मेरा समाज सजेशन आपका अच्छा है, एप्लीकेबल भाई सत्ताधारी लोग सुन लें। मेरा सवाल समाजवादी प्रवक्ता से है। सर, आप पीडीए की बात कर रहे हो, देखने में आता है कि पीडीए का फार्मूला तभी लागू होता है जब दोषी सामान्य वर्ग से होता है। ये जब डिम्पल जी के साथ कोई बात हो, बदतमीजी होती है तो कोई बात नहीं होती। जब अयोध्या में एक दलित बच्चे के साथ जब वो होता है तो जब कोई बात नहीं होती। तो कुल मिला के यही देखने में आया कि सामान्य ऐसा वर्ग नहीं है। अभी मैं इस बात का जवाब तो दे दूं। एक दो सवाल ले लिए, फिर उसके बाद दे लीजिएगा। हाँ। मेरा भी प्रश्न है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ही है। विपक्ष आप से सवाल आंकड़े, होता ही है ज्यादा। आप महिलाओं के प्रति आंकड़े दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का। आपको महिलाओं से इतना ही दर्द था तो जो विधेयक आया था सदन में, उसको आप लोग समर्थन क्यों नहीं किए? नंबर 1। ठीक है, एक ही सवाल पूछ लीजिए ना, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, दे दीजिए माइक। हाँ, दूसरा सवाल। ठीक है, एक दो सवाल सारे अच्छे ही होते हैं, आप जवाब तो नहीं देते, वो सब मेरा सवाल विवेक जी आपसे है। आरक्षण अरे बिल तीसरा सवाल भी बात आपके सुन लिए लो, आया है, आप पॉपुलर आपसे हैं। है। हाँ। आपके प्रवक्ता जी हैं राजकुमार भाटी जी, जब भी वो बोलते हैं ब्राह्मणों के प्रति आग उगलते हैं, इससे क्या आपको लगता है ब्राह्मण आपके प्रति समर्थन देंगे? ठीक है, चलिए। या तीन आपकी सवाल पार्टी हैं। में यही है कि विशेष जाति के लिए शब्द बोलिए? ठीक है, विवेक जी फीडबैक दे देना अखिलेश जी को। ठीक है। देखिए, आ जहां तक महिलाओं की आपने बात की, आप जो बैठे हैं, तो ये बिल तो 2023 में पास हो गया था। उसको भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल में लागू नहीं कर पाई। पूरे विपक्ष में भारतीय जनता, ये शिवम जी भी बता दें कि वो बिल पास हुआ है कि नहीं हुआ पड़ा है। ठीक है, उसको दूसरा इम्प्लीमेंट सवाल का कब कर रहे हैं जवाब भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए ना। बाकी के अगर दो सवाल का आज कर जवाब दीजिए, ठीक है, अभी कर दीजिए। बस कौन इतनी रोक सी रहा? कहानी बाकी है के दो सवाल कि का जवाब। संसद में सिर्फ और सिर्फ डिम्पल यादव जी सेकंड। जाएंगे, ऐसा इनके कुछ परिवार नहीं, की बहुएं नहीं, जाएंगी, क्या? बेटियां नहीं, जाएंगी, नहीं, आम आदमी की ना, बहुएं, महिलाओं बेटियां, को आपने बहनें कितना नहीं जा टिकट दिया, सकती। इतनी सी शिवम बात है। समर्थन कर महिलाओं देना को चाहिए था आपने भाई। कितना क्या टिकट दिया दिक्कत उत्तर थी? प्रदेश में, और आप ये समाजवादी कहानियां बना रहे, जलेबियां बनाए जा रहे हैं, ऐसे हो जाता तो वैसे हो जाता, छह महिलाओं को टिकट दिया आपने अरे उत्तर समर्थन प्रदेश कर के देते, हो अंदर। अरे जाता। भाई, आप महिलाओं की तो बात करते ठीक हैं। है, एक मिनट। बाकी के दो सवाल कि आपका पीडीए का फॉर्मूला जो है वो जब जनरल कैटेगरी का मामला आता है तो आप कहीं पीछे छुप जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या जनरल कैटेगरी में क्या हमारे विधायक और सांसद नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मैं तो बोला समाजवादी पार्टी तो हर वर्ग को साथ में रख के चलने वाली पार्टी है। क्या आपके घोसी में देख लीजिए कि राजीव राय क्या सांसद नहीं है वहां पर? आप वहां देख लीजिए, बलिया में देख लीजिए, क्या सनातन पांडे वहां नहीं है? आप चंदौली में देख लीजिए, क्या वीरेंद्र सिंह नहीं है? क्या बात कर रही है पिनाक जी? मैं नहीं कर रही, मैं सवाल था जवाब भाई। दे रहा हूं जनता सवाल है, को, तुम्हें मैं जवाब देने दे रहा के लिए ना हूं। जवाब और जहां दो। तक महिलाओं की बात है, महिलाओं के लिए इन्होंने एक और सवाल था, मात्र एक और 6 सवाल था। महिलाओं को टिकट दिया ब्राह्मणों के था खिलाफ भारतीय जहर जनता उगलते पार्टी हैं ने आप। 80 में सिर्फ 6। ठीक है, ठीक है। आपके ब्राह्मणों को किस तरह से पीटा जा रहा है आप नहीं जान रहे? आपके काल में तो पिटा ही किस तरह नहीं से थे। ब्राह्मणों को योगी जी की पुलिस पीट रही है, पटक के अच्छा। किस तरह से गाली पटक रही, गालियां दी जा रही है, किस ठीक तरह है। से विनय तिवारी और हरिशंकर ठीक है, तिवारी के घर शिवम की कुछ दीवार कहना तोड़ दी चाहेंगे? गई, आपने नहीं देखा क्या? शिवम, ब्राह्मणों के बहुत हितैषी हो गए हैं ये अब। ये आप मुस्लिम लोगों से पार्टी वाले नाराज कब से हैं। ब्राह्मणों की बात करने लग गए बताइए? चुनाव आते ही ये भी ब्राह्मणों की तरफ हो गए। राजनीति आपको मुबारक हो।
चलिए ठीक है, एक हिंदू सवाल। मुसलमान की पार्टी। ठीक है, एक सवाल सवाल। आपको मुबारक। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। सवाल मेरा सवाल शिवम साहब से है। शिवम जी, चलिए, देश के 21 राज्यों के अंदर आपकी सरकार है, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। चलिए मान लेते हैं कि 22 राज्यों के अंदर भी आपकी 2027 के अंदर सरकार आ जाएगी। सवाल। लेकिन आपकी अगर जमीनी हकीकत हम देखें, हालात देखें, अस्पतालों के अंदर भीड़ की जो लाइनें वो कम नहीं हो रही हैं, कॉलेजों के अंदर जो टीचर की सीट्स हैं वो रिजर्व नहीं करी आ रही है, उसके अंदर नहीं मिल रही है, जो स्कूल्स के अंदर टीचर्स हैं उनकी वैकेंसी नहीं निकल रही है, और महंगाई, चुनाव से पहले कमर्शियल सिलेंडर कितने का था और चुनाव के बाद पूरा उसमें 1000 रुपए बढ़ा दिए गए। क्या चुनावी सफलता को ही जनता के विकास आपकी जानकारी से बता दूं, आम आदमी को भी राहत मिलेगी? 1528 रुपए बढ़ाए गए। ठीक है, एक और सवाल इस साल के अंदर। ठीक है, सवाल एक बच्चे का सवाल भी है। मेरा दोनों पक्षों से सवाल है। शिवम जी, आपसे सवाल है, आपने बोला कि अयोध्या मंदिर नहीं गए, अयोध्या में तो आप खुद ही हार गए, ठीक है। और आपसे मेरा ये सवाल है कि ममता बनर्जी ने कहा कि उनका मुस्लिम वोट्स पे ज्यादा ध्यान था, वो हार गई। अब आपका किसके ऊपर टारगेट है? ज्यादा हिंदुओं की तरफ झुकाव है या मुसलमानों की तरफ ज्यादा झुकाव? ठीक है, हमारा झुकाव उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति है, उसमें चाहे कोई भी हो। हम जनता की सेवा करते हैं। 80 बीट शमशान कब्रिस्तान वाली राजनीति हम नहीं करते हैं। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। एक्चुअली जो पोलराइजेशन की राजनीति है, आप लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो इल्जाम समाजवादी पार्टी पे जो आरोप लगते हैं, असली एजेंडा जो है भारतीय जनता पार्टी चलाती है। ठीक है शिवम। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई पहली बार, खासतौर पर अटल जी के समय में, उस जमाने में इस देश में सिर्फ एक एम्स हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी जब दूसरी बार आई, इस देश में सिर्फ 6 एम्स हुआ करते थे, आज 23 से ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हां, स्थिति और बेहतर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा गरीब आदमी जिसको सरकारी अस्पताल में पैसे की वजह से और तमाम चीजों की वजह से प्राइवेट में वो इलाज नहीं कर पाता था, उसी गरीब आदमी को 50 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान की कवरेज भारतीय जनता पार्टी ने चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं। फिर भी मैं ये कहने के लिए तैयार हूं कि हां, हम और बेहतर करेंगे। 10 सेकंड और दे दीजिए। जहां तक महंगाई की बात है, इस समय तेल पर भी आऊंगा, इस समय हिंदुस्तान की महंगाई दर अप्रोक्सीमेटली 2.33% है। इनके जमाने में 10% आती थी। मतलब है महंगाई नहीं है। अब जनता बताए महंगाई है कि नहीं है? अरे भाई, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? शिवम, जवाब मिल गया, जनता ने दे दिया। भाई जवाब जनता से जवाब भी यही जनता दे रही है हमें भाई। लेकिन एक चीज कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि गैस ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है कि नाराजगी की बात भी वोट दे रही है। सिलेंडर के रेट्स बढ़े हैं क्योंकि स्थितियां सामान्य नहीं हैं। अगर पूरी दुनिया का हिसाब उठाकर देखें तो पेट्रोल डीजल से लेकर गैस पर हर कंट्री ने अप्रोक्सीमेटली 40-40, 50-50% तक बढ़ा दिए रेट्स अपने। आज भी अगर खासतौर पर तेल की हम बात करें तो उस पर हमने कुछ नहीं बढ़ाया। अगर हम डोमेस्टिक गैस की बात करें तो उस पर कुछ नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी है स्थिति जैसे ही बेहतर होगी सरकार उसको भी कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर आप मानते हैं कि ये पैमाना है तो वो ठीक है। बार किया हो कम 12 साल में तो बता दीजिए। पिछले 4 साल में बताइए डीजल पेट्रोल कितना बढ़ा? बताइए कितना बढ़ा? बढ़ा ही नहीं पिछले 4 साल में डीजल पेट्रोल। सवाल है वो यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट है, और मेरा सवाल ये है कि ये जो नए 6 मंत्री को लाया गया है, अगर पीडीए से कोई भी इफेक्ट नहीं था बीजेपी की सरकार को यूपी में, तो फिर ये जो नए 6 मंत्रियों का विस्तार किया गया है, ये क्यों किया गया? ठीक है भाई शिवम, कामकाज के लिए बचा नहीं था, इमेज पोस्चरिंग के लिए ही किया गया और चुन चुन के जाति देख के चुना गया, क्षेत्र देख के चुना गया है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। अब एक चीज बताओ भाई, कल शिवम त्यागी को मंत्री बना दे अगर पार्टी, अगर सबकी ऐसी आशीर्वाद रहा तो क्या मैं अपना नाम त्यागी हटा लूं? क्या मुझे इसलिए बनाया जाएगा कि मैं त्यागी हूं? भाई बनाया मुझे, जाति उनके साथ है, वो एक अलग चीज। और एक और बात, आपको नहीं बनाया, रिप्रेजेंटेशन होना, आधे से ज्यादा मंत्री हैं जो आपसे काबिल नहीं है। रिप्रेजेंटेशन होना हर एक जाति का जरूरी है। शिवम, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है खूबसूरत कि आपको भी पता है कि अभी आचार संहिता लग जाएगी, एमएलसी के भी चुनाव होने, आपको सब पता है। उसके बावजूद ऐसे वक्त में जब आपको पता है कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है, बहुत कुछ क्या एग्जीक्यूट करेंगे अपना मंत्रिमंडल संभाल के, भाई रिक्त पद तो 6 बहुत पहले से थे ना, तब बना देते, जेन्युइनली काम कराना था। और आप कह रहे हैं कि सरनेम नहीं देखा गया, बिल्कुल इग्नोरेंट थे। एक लाइन का जवाब है जी, पिनाज त्यागी एंकर इसलिए है कि वो त्यागी है या फिर वो अच्छी एंकर है? मैंने सवाल ही नहीं पूछा, मैंने सवाल ही नहीं पूछा। मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने कहा 10 महीने पहले, 10 महीने जो अखिलेश भी कह रहे हैं कि भाई अभी तो वक्त ही नहीं बचा है ना, भाई कब काम संभालेंगे, कब समझेंगे डिपार्टमेंट को, अधिकारियों से बात करेंगे, कब एग्जीक्यूट करेंगे। 6 पद रिक्त तो पिछले कई साल से थे, जब से कार्यकाल शुरू हुआ है तब भर देते ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 सेकंड में आपने सवाल पूछा, ठीक है बताइए, आप 1 मिनट लीजिए। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि अखिलेश जी हमें ना बताएं कि हमें कैसे सरकार चलानी है, ये काम हम पर छोड़ दें। जनता ने उनको 40 साल के लिए विपक्ष में बिठाया, वहां मेहनत करें, वहां अपना काम चलाएं। दूसरी एक और बात यह है कि मिनिस्टर्स इस चीज के लिए केपेबल है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हर एक व्यक्ति जो इस काबिल है, जिसको बनाया जाना चाहिए, जिसका समीकरण बहुत बेहतर है, जो आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसके आधार पर ही मिनिस्ट्रीज दी जाती है। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं
इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि पीडीए है और हर जगह रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता किसी को नाराजगी का कोई विषय है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल। मेरा नाम हर्षित राठौर है। मेरा क्वेश्चन विवेक जी से है। सर, आपने भी बोला कि ये जो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम है ये आपकी देन है, मतलब आपकी पार्टी की देन है। सर, आपको पता है टीम की स्थिति क्या है इस टाइम पे? 10 में से 3 मैच हार चुके, सबसे निचले स्तर पर है। तो सर, इसका क्रेडिट कौन लेगा? आपने टीम का तो क्रेडिट ले लिया। टीम कैसी परफॉर्म कर रही है उसे नहीं कह रहे भाई। अरे नहीं, क्या ठीक है, करोगे? ठीक है। एक चीज बताइए, जब पांड्या को हटा दिया गया टीम से क्या भाई, वो आपकी कान्हा अच्छा एक स्टेडियम चीज, के क्रेडिट के लिए बोल रहे हैं बेचारे। जब सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन का भी क्रेडिट लोगे तो फिर डिस्क्रेडिट भी तो आएगा ना भाई। सवाल बिल्कुल ठीक बात वो है। स्टेडियम से सवाल है, आपने स्टेडियम यूपी में 10 साल टीम का पहले भी महिलाओं साथ के लिए बताओ। क्या हुआ और अब क्या होने वाला? आप लोग वोट किस चीज के लिए लेंगे? ठीक है, देखिए, उधर दे देखिए, दीजिए। देखिए, एक मिनट उनका बच्चे का सवाल भी। या हाँ, तो हर उसको साल दे दो। नेता को मैडम, चेंज करना उनको भी दे चाहिए। दीजिए। ये चीजें मेरी सवाल है। आपने कभी मैम आपने कभी हाँ। भारतीय जनता पार्टी को स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, किसान पे, भाई साहब। महिलाओं पे, अभी पूरा दलितों 2 पे मिनट बात बोला करते मैं। देखा है? अभी बोला 2 मिनट। आपने देखा है? अभी बोला 2 मिनट। कभी चुनाव में इनको अभी बोला 2 मिनट। कभी इनको चुनाव में भाई, डेवलपमेंट मानने के को नाम तैयार पे नहीं। वोट मांगते देखा तो आप मुझे बता दीजिए। अभी बोला। ये अपना एजेंडा अभी चला बोला। के ठीक है, सवाल। अपना एजेंडा चला के धार्मिक भावनाओं में लोगों को बहला के अपनी गोटी सीधा ठीक करना है, सवाल, चाहते हैं। सवाल, इसके सवाल। सिवा भारतीय जनता पार्टी के सवाल, पास सवाल, और सवाल। कोई ठीक है, आपका सवाल। कोई मेरा एजेंडा सवाल नहीं। ये है कि हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं और अयोध्या में जीतने के बाद भी अखिलेश जी राम जी के पावन मंदिर में नहीं गए, तो क्या केवल हनुमान जी का नाम ऐड कर देने से उनको हनुमान जी ब्लेसिंग्स देंगे? ठीक है भाई, ये नहीं, आधा बिल्कुल, अधूरा हनुमान जी हिंदुत्व के पास कैसे गलबा भी चलेगा? है। हनुमान वही मिलेगा। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स बिल्कुल रहेगी। और बेटा हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर अखिलेश जी का आप बयान सुने तो उन्होंने क्या कहा। केदारेश्वर मंदिर हम इटावा में बनवा रहे हैं जो कि केदारनाथ के एक्सेस ये देख रहे हैं आप, राम मंदिर का नाम लेते हैं, एकदम यू टर्न ले लेते हैं, अरे, बोलने को तैयार नहीं राम मंदिर का। केदारेश्वर मंदिर के बाद अरे गजब उन्होंने बात है। कहा कि जिस दिन केदारेश्वर मंदिर का उद्घाटन होगा बताओ। उसके अगले दिन अखिलेश जी जाके वहां पर मत्था टेके। राम मंदिर पे पूछा भाई सवाल उसने। वही तो मैंने राम मंदिर मैंने बोला। अच्छा, नहीं, नहीं। आपने अच्छा, केदारेश्वर में बोला। एक सेकंड, एक सेकंड, भाई फिर से रिपीट करो। एक सेकंड। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर जीतने के बाद भी अयोध्या क्यों नहीं करते? भाई एक मिनट सुनिए ना। हम प्रभु राम विवेक के जी, नाम पे जमीन के विवेक घोटाले जी, नहीं करते। विवेक भाई जी, देखो। विवेक जी, सवाल बहुत सिंपल सा था जी भाई। ठीक है, आपको राम की कृपा सब पे बने, है ना, बजरंग बली सबके संकट हरे। एकदम। जब आप बजरंग बली की शरण में जा ही रहे हैं, है ना, राम का नाम ले ही रहे हैं, शादाब जी कह रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की अप्रोच अपना ही रहे हैं, और यादव खुद भी हिंदू ही हैं, यदुवंशी हैं, तो भाई फिर राम के दर पे माथा टेकने से इतना गुरेज क्यों? ये सवाल है उनका। बिल्कुल गुरेज नहीं है। तो इतना इंतजार तो क्यों? मैं ये कह रहा हूं, बहुत दूरी मैं ये डिस्टेंस कह रहा ज्यादा है। हूं। हाँ, नहीं एक्चुअली हाँ। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा होगा। एक्चुअली क्या एक्चुअली हाँ, actually आपने श्री राम मंदिर पे जवाब है। हाँ नहीं। बताइए। हाँ हाँ बता तो रहा हूँ यार, तुम्हारी तरह मेरे से घोटालेबाज मत छोड़ो ना। बोलो। अरे ठीक है, श्री राम, जवाब प्रभु राम को सिंपल सा जवाब अपने से भाई, है छोटा आपके बताओ। राम। अरे है जल्दी आपके बोलो। राम। ये सवाल छोड़ते नहीं भगवान आप। खत्म हो जाएगी, जल्दी बताओ। भगवान जगन्नाथ अरे को विवेक मोदी जी, जी का भक्त बताओ। विवेक ये जी, सब विवेक आपके लोग जी, कर विवेक सकते जी, हैं। मेरी बात तो सुनिए। हो गया कि विवेक जी, भूमि विवेक शादी जी, करने नहीं आवे, बाहर विवेक का जी, नाम सुना हुआ, विवेक उत्तर जी, प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नाम सबसे लेने को ज्यादा तैयार बहुत क्या हो रही है? आप ही के विधायक कह रहे हैं। विवेक जी, अच्छा, सिंपल एक बार सी- फिर से मिनट, try शिवम, करते शिवम, हैं। शिवम, श्री राम सीधा। मंदिर क्यों नहीं गए नहीं, अखिलेश जी? Period। ठीक है, ठीक है, बस बिल्कुल, ठीक है। आपकी बात भाई, सही है, मैं भाई बता क्या दूं। दिक्कत है? जवाब। भाई, अगर आपको उस सवाल को लेके बार बार घेरा जाता है, जनता भी घेर रही है, जनता नहीं पूछा, मैंने तो नहीं लाई थी वो सवाल बीच में। अगर घेरा जा रहा है, आप पे डाउट हो रहा है, तो हुआ ही है ना, दर्शन करने में बुराई क्या है? बिल्कुल जितना जाएंगे। मंदिर जाए उतना अच्छा है। बिल्कुल जाएंगे, सब परिवार जाएंगे। ये उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा, सब परिवार जाऊंगा। जिस दिन में हमारा केदारेश्वर मंदिर का उद्घाटन होगा उसके अगले दिन अखिलेश जी वहां माथा टेकने जरूर जाएंगे। मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन मैं भी उनके साथ जाऊंगा। मैं खुद जाऊंगा उनके मतलब हम साथ। राम के दर्शन करेंगे, कंडीशन अप्लाइज। नहीं नहीं नहीं, कंडीशन अप्लाई नहीं है। क्या नहीं, कहेगा कंडीशन जाएंगे अप्लाई ही नहीं? नहीं। हाँ। एक सेकंड। आप सवाल ये है कि जो कल तक हमारी बात करते थे रिजर्वेशन की, पहले उन्होंने हमारे मुद्दे उठाना छोड़ा। हमारा वोट बैंक तो चाहिए, लेकिन पहले हमारे मुद्दे मॉब लिंचिंग। अच्छा, मैं इनसे साइलेंस भाई से बोलूंगा कि वक्फ के मुद्दे और वंदे मातरम के मुद्दे पे पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए क्या बोला। अभी ये कह रहे थे कि हम सबके साथ हैं। अरे भाई, बरेली में मॉब लिंचिंग हुई, मुसलमान क्या बोला? मुसलमान नहीं, शिवम अरे बता- मुसलमानों शिवम- के लिए अखिलेश नहीं, यादव शिवम जी ने यार, अपने भगवान गलत तक बात त्याग है। दिया और क्या गलत करेंगे? बात है। जान देने क्या आपके लिए? गलत बात है, अरे बीच में गजब बोलिए, बात हो नहीं, गई। गलत- शिवम, वो गलत राम बात है, मंदिर आपके नहीं जा बीच में रहे। नहीं बोला यार। एक हिंदू नहीं, ये नेता गलत राम बात है, ये मंदिर नहीं, नहीं ये जा रहा गलत सिर्फ बात उनकी है। वजह से। शिवम अब को और बहुत क्या देर करेंगे? बाद बोले, गलत बात है, शिवम को बहुत देर बाद बोले, इलेक्शन गलत कंप्लीट, इलेक्शन कंप्लीट। कंप्लीट। मैं सब लोग को, आप लोग को सुन रहा हूँ। गलत बात है शिवम। आपकी सीटें इतने नहीं, ही आप बोलने गलत लायक बात है। नहीं, नहीं, ये गलत बात है शिवम, इट डजंट आप मीन। बीच में नहीं, फिर कोई नहीं, नहीं, बोल रहा है। शिवम, Representation चाहिए, 50% शिवम, सीटें। शिवम, शिवम, दिस इज नॉट डन।
आप him a सबके बीच में बोलने respectable से time. गलत जी बात जी है। बोलिए आप बोलिए, इसका मतलब ये मैं नहीं है। सवाल नहीं, मैं अपने सवाल लग रहा हूँ, आपको आपत्ति क्या है? आप दोनों लोग मिले हुए, मैं जानता हूँ सपा बीजेपी एक है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता भाई हूँ। आपके लिए कहा जाता है आप उनकी बीटी में, आप डिसाइड कर लो कौन किससे मिला हुआ है, बड़ा कंफ्यूजन है भाई। मैं मुझे आते ही बता दिया करो आज हमारी बीटी अच्छा कौन ठीक है, मैं कौन है। धरने पे यहाँ बैठ जाता हूँ, ठीक है, चलिए ठीक है। अरे अब ठीक है, अब ठीक है। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बताइए। ये क्या करें ये बताइए? मैं आधा घंटा से इनका भाषण सुन रहा हूँ सब लोग का, मैं किसी के बीच में बोला, बताइए जनता। अब मैं बोल रहा हूँ तो ठीक है, सपा आपको बीजेपी बोलना है मिलके या हम लोग फिर कर रहे हैं। आपको बोलना है या फिर सिर्फ ध्यान आकर्षण करना नहीं है? आप ये बता, ध्यान नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा था, मैं हाँ, बोल लीजिए। हाँ, सुन लीजिए, अब मैं बोलना शुरू रुकिए करूंगा, रुकिए ये शिवम सोच प्लीज करेंगे। प्लीज अब मैं बोलूंगा, ये शिवम बोलना प्लीज शुरू कर लेट्स देंगे। हिम कंप्लीट। मैं शिवम बोलूंगा, कैन यू ये प्लीज बोलना लेट्स शुरू हिम कर देंगे, कंप्लीट? देखिए। जी मैं ये सवाल खड़ा कर रहा था। किससे सवाल है? सुन अरे लीजिए, धरना कर ही रहे थे तो पूरी पूरा बात सुन करते। लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। गजब। मेरी बात मान ली, बात खत्म हो गई। हम लोग नौटंकी नहीं करते, धरना करते हैं, बात रखी। अच्छा बात चलिए मान ली, ठीक है बात ठीक है खत्म। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि ये हमारे विषयों पर खामोश रहते हैं और कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म के चैंपियन हैं, वोट मुसलमानों का चाहिए। भाई, मुसलमान लेकिन भी पिछले नाराज 3 हो गए साल आपसे, से- विवेक जी। पिछले 3 साल से ये सॉफ्ट हिंदुओं के रास्ते पर कभी मंदिर बनवाएंगे, कभी मूर्ति बनवाएंगे, कभी ये कहेंगे हम राम मंदिर जाने वाले हैं और कहते हैं कि मेरा धर्म से कोई लेना देना नहीं, राजनीति से। ये सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे चला गया, मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाना चाहते हैं और इनका बहुसंख्यक वोट भाग चुका है और मुसलमानों के वोट बैंक पे सिर्फ राजनीति करना आप चाहते अपने हैं। वोट का- समाजवादी और ठीक है बीजेपी ठीक है में कोई ठीक है फर्क ठीक है भाई, उनका ये नहीं, कहना मेरी है, बात उनका तो ये है। कहना है। देखिए, आप अपनी एक सेकंड से बात शिवम यहाँ शिवम है। सवाल उनसे उनको जवाब एक देने बात दीजिए। तो है। विवेक जी मुसलमानों के लिए विवेक वोट के जी लिए कितना लड़ रहे हैं विवेक जी आपको बात नहीं एक पता। सेकंड विवेक जी विवेक जी विवेक जी विवेक जी विवेक बाबरी जी मस्जिद बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के विवेक लोग। जी भाई तय कर लो गिराने वाले हैं कि बनाने विवेक वाले जी, हैं। पूरा जीवन हमें यही लगा कि हमने राम मंदिर जो है गिरा दिया, कह रहे हम बना रहे हैं। कहें गवर्नमेंट ऐसे कैसे खाओ, करेगा? असम में कहते हैं गवर्नमेंट खाओ, कोई बंगाल नहीं में कहते हैं कहता, दोनों हाथ बैन है में पूरे मछली खा रहे हिंदुस्तान हैं, में। खाओ अरे क्योंकि विवेक चुनाव जी इतनी जीतना बार है। मत बोलिए, जेल हो जाएगी आप। विवेक जी बैन आराम से नहीं। विवेक जी शांति क्या? से शांति क्या से आपके मुख्यमंत्री ने नहीं बोला, विवेक जी गाँव में शांति खाओ, से लेकिन घर में खाओ। विवेक जी क्या? शांति से हेमंत खाने को से ऊपर आ हमारे जाइए। बात विवेक जी नहीं कहा। विवेक जी बोला। सवाल थोड़ा मुश्किल था, नहीं बोला। सवाल थोड़ा मुश्किल बिल्कुल था, बोला, पसंद नहीं नहीं हिमंता जी। विवेक जी वीडियो सवाल देखिए थोड़ा आप। मुश्किल। अरे एक कभी नहीं सेकेंड बोला। रोहित जी रुक जाइए आप। विश्व शर्मा से विवेक जी बड़ा आपको गौ सवाल भक्त थोड़ा कोई मुश्किल नहीं लग रहा है। है। तभी कहते हैं घर में हिमंता खाओ, बाहर विश्व मत शर्मा से बड़ा खाओ, गौ भक्त कोई नहीं है। घर में खाओ, बाहर मत खाओ, हिमंता ये विश्व भारतीय शर्मा जनता से बड़ा पार्टी। गौ भक्त कोई नहीं अरे है। भाई बस शांति। अब आप सुनिए मेरी बात। उन्होंने सीधा सवाल पूछा आपसे कि अखिलेश जी आजकल जो मंदिर बनवा रहे हैं, है ना, भगवान का नाम ले रहे हैं, हनुमान जी को याद कर रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल के मुसलमानों को छोड़ रहे हैं। देखिए जहां तक हिंदुत्व की बात है तो आपको अब मैं बता देता हूं कि सफाई में जो सबसे बड़ी बजरंग बली की मूर्ति बनी है, अरे बस जो भाई शिवम सबसे बड़ी जो मूर्ति बनी, जो अभी हनुमान जी की बात हो रही थी, तो सबसे बड़ी मूर्ति 2005 में बनी थी, 21 साल पहले। ये तो हिंदू थे, आपको दिखे बाद में। भगवान परशुराम की जयंती पे छुट्टी ये तो शुरू से हिंदू थे, दिखे आपको बाद में। आपकी गलती है, पार्टी के ब्राह्मण है। आपकी गलती है, आपको बाद में दिखे। वो तो हिंदू थे। सुधार लेंगे। अरे इस बार गलती सुधार लेगा उत्तर प्रदेश का मुसलमान, पिनाल वो बता जी, देगा कि जो हमारी बात पिनाल जी ऐसा तो नहीं है, है। ये हिंदू बनने के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि आपका जनेऊ जो है वो नीचे आप बाहर निकाल के हिंदू बनने के चक्कर में क्या मतलब है भाई? भाई चुनाव हिंदू आते ही एकदम बनने में हिंदू हो जाते क्या हैं। मतलब है भाई? नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं पक्के हिंदू हैं, आप खानका उनकी इमेज खराब करते हैं। हाँ एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा और किसको सवाल पूछना है? जी पूछिए जरा, जनता को बीच में इंक्लूड। आपके पास भी आऊंगी। मेरा नाम हर्षित शुक्ला है और मेरा सवाल समाजवादी प्रवक्ता से है। मेरा सवाल ये है कि क्या सपा राम मंदिर को लेके आस्था राजनीति या कंफ्यूजन में है? ठीक है, कंफ्यूजन है क्या राम आपको? मंदिर को लेके तीनों है। किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार उनको हो, सवाल दीजिए उनको। समाजवादी पार्टी हर त्योहार में, हर पूजा पाठ में सम्मिलित होती है, लेकिन हम कभी धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते। ठीक है, ये फर्क भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। ठीक है चलिए सवाल। मेरा सवाल है शिवम त्यागी जी से। आप एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे बोलते हो, लेकिन आप ही डिवाइड क्यों कर रहे हो? यूजीसी जैसे कानून लाके ये भारतीय समाज को क्यों बांट रहे हो? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हाँ ये सवाल कई बार आया, कई बार जवाब दिया, फिर से जवाब देता हूं। यूजीसी का पटाक्षेप हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर स्टे है। आने वाले समय में सर लाया आने तो वाले सरकार समय आपकी में- भी थी ना। आने वाले सर समय देखिए, में लाई तो सरकार थी ना। नहीं, इसका जवाब आप आने पर वाले डिनाई तो समय नहीं कर में सकते ना आप। इसको डॉज मत करिए। वो कह रहे हैं कि भाई लाया तो सरकार आपकी थी ना। शिवम जी, मैं चुनाव जवाब दे दूं। चुनाव में आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो भी निर्णय होगा हम उसको आगे लेकर पर जाएंगे। उसकी नौबत ही क्यों आई शिवम? इस पर मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें निकल कर आई उस पर क्लैरिटी इतनी है कि आगे कोई विषय उठना ही नहीं है। नहीं, कोर्ट क्या के निर्धारण में जो clarity चीजें है, पूछ चलेंगी लीजिए ना। हम ये आगे किसके लेकर साथ है? जाएंगे, लेकिन इतना तय है
कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस तरह की चीजों को लेकर क्लियर है कि हमें कोई भेदभाव पैदा नहीं करना है। हम किसी का लास्ट नेम पूछ के, सरनेम पूछ के किसी को प्रताड़ित या किसी को अगड़ा वो नहीं मानते हैं। हम सीधा मानते हैं कि हिंदू है मतलब हिंदू है, ठीक है, हिंदू है मतलब हिंदू है। ठीक है, सवाल जल्दी से। मेरा सवाल सभी से यहाँ पर कि एक से देश पूछ लो। में और भी मुद्दे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने बात किया धार्मिक टाइप का, मणिपुर में 2-2.5 साल से हिंसा हो रहा है, उस पर आप क्यों ना ठीक है, बात नहीं डिस्कस करते हैं। करें। ठीक है, और सवाल किसके पास है? शिवम जी जवाब दीजिए, सवाल 2.5 साल से खत्म? क्या हो रहा है? अरे सवाल तो पूरा कर लेने दो, मैं हाँ। समाजवादी थोड़ी ना हो लड़ना शुरू कर दूंगा। हो गया, सवाल पूछा उसने मणिपुर पे, जवाब ठीक दे है, दो। बस शांति। हाँ, और जवाब किसी का दे दो। सवाल तो नहीं बचा है ना? हाँ ठीक है, उनका सवाल है, जल्दी से। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और अभी मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखती है, तो सपा से मेरा यह सवाल है कि अगर सपा गवर्नमेंट आती है तो सपा इसको पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाएगी? वो 1 ट्रिलियन लूट की बात करेगी। चलिए, ठीक है। 2024 तक इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन हो जाएगा और 2024 तक ही डेडलाइन दी थी माननीय ठीक है। मोदी जी ने कि भारत जो है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। आज क्या इकोनॉमी है? 4.05 ट्रिलियन। और आप कह रहे थे कि हम चौथे पे हैं, तीसरे नंबर पे जाने वाले हैं, आप 6वें पे आ गए हैं। पहला आप 6वें नंबर पे आ गए हैं, $95 पार कर चुका है। ये आपकी उपलब्धि है शिवम जी, आप कैसे इसको डिनाई करेंगे? और आप कहते हैं इन्फ्लेशन है नहीं। हाँ, अब मैं बोलूं? थैंक यू भाई। अपनी अपनी प्रायोरिटी है। हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, हम शिक्षा की, हम एम्स की बात करते हैं। ये सफाई में नाच गाने की बात करते थे जब इनकी सरकार थी, अब हमें भाषण दे रहे हैं। गजब बात हो गई। मैं इनके बीच में नहीं बोला था भाई, बीच में नहीं बोला। फॉर्मूला सबके पास है। कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहा है, हनुमान की चरण में आ रहा है, तो मुस्लिम नाराज हैं कि भाई हमारा बहुत आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, अब हम आपके चक्कर में नहीं आने वाले हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि ठीक है, कोर्स करेक्शन करना है, हिंदुत्व तो साथ है ही है, अगर हम कमंडल की भी राजनीति साथ लेके चलें तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। जाहिर सी बात है, 27 का चुनाव है, यूपी का चुनाव है, बहुत कुछ स्टेक पर है, तो हर पार्टी अपनी तरफ से सब कोशिशें कर रही है। आप सभी चर्चा में शामिल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शानदार ऑडियंस के लिए भी जोरदार तालियां।